क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है? डर, शक या ये सोच, यार मेरे बस की बात नहीं। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि जिंदगी का पूरा लेवल बदल सकता है सिर्फ अपनी सोच बदल कर, क्योंकि असली जादू किसी फॉर्मूला में नहीं बल्कि सोच के जादू में छिपा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। ये किताब बताती है कि सक्सेस पाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, रिच या लकी होने की जरूरत नहीं, सिर्फ बड़ी सोच चाहिए। और अगर तुम इस वीडियो के आखिर तक बने रहे तो मैं तुम्हें वो एक माइंडसेट ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारी सोच का लेवल हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, जो छोटा सोचता है वो छोटी जिंदगी जीता है, और जो बड़ा सोचता है उसके लिए दुनिया खुद रास्ता बनाती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस का साइज तुम्हारी सोच के साइज पर डिपेंड करता है। इस किताब में कुल 13 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर हमारे दिमाग की एक लिमिट तोड़ने के लिए लिखा गया है। कुछ चैप्टर्स सिखाते हैं कि सेल्फ डाउट से कैसे लड़ें, कुछ बताते हैं कि पॉजिटिव सोचना कैसे सीखा जाए, और कुछ दिखाते हैं कि लीडरशिप और कॉन्फिडेंस का असली मतलब क्या है। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए इन 13 में से सबसे असरदार 5 चैप्टर्स लेकर आया हूं जो तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बड़ी सोच की इस अद्भुत यात्रा को। लेसन 1, अपने आप पर विश्वास रखो। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। हर सफलता की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकती है, विश्वास। अगर तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं मना सकता कि तुम कर सकते हो। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यानी अगर तुम सच्चे दिल से मान लो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सोचो, जब भी तुम किसी बड़े काम की शुरुआत करते हो दो आवाजें हमेशा आती हैं। पहली कहती है, चलो कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। और दूसरी कहती है, नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं। अब जीत उस आवाज की नहीं होती जो ज्यादा तेज है, जीत उस आवाज की होती है जिसे तुम सच मान लेते हो। कहानी से समझो, एक छोटे गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाना, लेकिन गांव के लोग कहते, बेटा ये बड़े शहरों वालों के काम है, तू बस नौकरी ढूंढ ले। आरव ने पहले तो सबकी बात मान ली, पर एक दिन उसने रेडियो पर सुना, सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट बिलीफ। वो लाइन उसके दिमाग में बैठ गई। उसने ठान लिया, अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। शुरुआत में उसके पास ना पैसे थे, ना इंग्लिश फ्लुएंसी, ना कोई कांटेक्ट, पर उसके पास एक चीज थी, अपने आप पर भरोसा। वो छोटे छोटे कदम उठाने लगा, यूट्यूब से सीखना, ऑनलाइन काम करना, नए लोगों से जुड़ना। हर गलती से सीखता गया और हार मानने के बजाय कहता, अभी नहीं हुआ लेकिन होगा जरूर। 5 साल बाद वही आरव अब एक सफल डिजिटल स्टार्टअप चला रहा है, और उसके गांव के लोग उसी को एग्जाम्पल मानते हैं। क्या बदला था? ना उसकी बैकग्राउंड, ना किस्मत, बस उसकी सोच और विश्वास का स्तर। असल में होता क्या है, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। तुम्हें सही लोग, सही मौके और सही रास्ते दिखने लगते हैं। लेकिन जब तुम डाउट करते हो तो तुम्हारा दिमाग रीजंस ढूंढने लगता है कि क्यों नहीं हो सकता। यही फर्क है एक सफल और असफल इंसान में। सक्सेस की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सीमा तय करता है। छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ी जिंदगी पाओगे। डर लगना सामान्य है, हार मानना नहीं। डर को महसूस करो लेकिन रुकना मत। दुनिया हमेशा उसी पर भरोसा करती है जो खुद पर करता है। तो लेसन 1 हमें सिखाता है, अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो पहला कदम किसी स्किल या डिग्री से नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने से शुरू होता है। क्योंकि जब तुम खुद से कहते हो, हाँ मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देता है। लेसन 2, बहाने मत बनाओ, कदम बढ़ाओ। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेक एक्शन। पिछले लेसन में हमने सीखा कि खुद पर विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब सवाल है, जब विश्वास आ भी जाए तो आगे क्या? क्योंकि सिर्फ सोचना या यकीन करना काफी नहीं होता। सपना तभी सच होता है जब तुम उसके लिए चलना शुरू करते हो।
और यही सिखाता है। लेसन 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेक एक्शन। हम सब ने कभी ना कभी बहाने बनाए हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सही मौका नहीं मिला। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्सक्यूसाइटिस इज द डिजीज दैट किल्स सक्सेस। यानी भाई, बहाने बनाना वो बीमारी है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर देती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि परफेक्ट टाइम नहीं था। पर सच तो ये है, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं, सिर्फ पहला कदम ही सब कुछ बदलता है। एक छोटा एग्जाम्पल लो। नेहा नाम की लड़की थी जिसे ग्राफिक डिजाइन सीखना था। वो हमेशा कहती थी, लैपटॉप नहीं है, कोर्स महंगा है, बाद में कर लूंगी। 3 साल निकल गए, पर उसकी जिंदगी वैसी ही रही। फिर एक दिन उसने बस ठान लिया, अब एक्सक्यूजेस नहीं, बस शुरुआत की कि उसने अपने पुराने मोबाइल से डिजाइन सीखना शुरू किया, फ्री ऐप्स से प्रैक्टिस की, और आज वही लड़की फ्रीलांस डिजाइनर है जो क्लाइंट्स से हजारों कमा रही है। क्या उसके पास अचानक पैसे आ गए? नहीं, बस उसने एक फैसला लिया, अब और बहाने नहीं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट वेट until conditions are perfect, they never will be। यानी जब तक तुम सही हालात का इंतजार करोगे, तब तक दूसरे लोग शुरू कर चुके होंगे। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी की शुरुआत एक्शन से होती है, ना कि परफेक्ट प्लान से। तो लेसन 2 हमें याद दिलाता है, बहाने बनाना आसान है, लेकिन कदम बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो एक कदम आज उठाता है वो कल दूसरों से सालों आगे निकल जाता है। तो आज से खुद से एक वादा करो, अब चाहे हालात जैसे भी हों, मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेसन 3, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, थिंक एंड टॉक पॉजिटिव। पिछले लेसन्स में हमने सीखा, पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है और फिर उस विश्वास को एक्शन में बदलना। लेकिन यहाँ एक और बेहद अहम चीज आती है, तुम क्या सोचते हो और क्या बोलते हो। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, योर वर्ड्स एंड थॉट्स शेप योर वर्ल्ड। यानी जो कुछ तुम अपने दिमाग और जुबान से बोलते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अगर तुम हर वक्त खुद से कहते रहोगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा दिमाग भी यही मान लेता है। तुम खुद अपनी ग्रोथ और सफलता की राह में दीवार खड़ी कर लेते हो। लेकिन अगर तुम अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदल दो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। जब तुम खुद से कहते हो, मैं कोशिश करूंगा, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, मैं सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। पॉजिटिव सोच सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक हैबिट है। हर बार जब कोई चैलेंज आता है तो पहला स्टेप है अपने दिमाग को रोकना और नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना पॉजिटिव थॉट्स से। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्ट एज इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फेल। यानी हर समय अपनी सोच को एक ऐसी अवस्था में रखो जहां असफलता सिर्फ एक विकल्प है, लेकिन सफलता तुम्हारा नेचुरल रिजल्ट है। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव टॉकिंग का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। तुम जो एनर्जी और वाइब बाहर भेजते हो वो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज और रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो लेसन 3 हमें याद दिलाता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश्वास, एक्शन और मेहनत सच में सफल हो, तो पहले तुम्हारी सोच और बातों को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। याद रखो, तुम वही बनोगे जो तुम सोचते और बोलते हो। अगर सोच और बोलना बड़ी सोच वाला है तो सक्सेस और ग्रोथ भी इनएविटेबल है। लेसन 4, सही लोगों के साथ रहो, सराउंड योरसेल्फ विद बिग थिंकर्स। पिछले लेसन में हमने सीखा कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जो कुछ तुम सोचते और बोलते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं है, तुम्हारी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग भी उतने ही जरूरी हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यानी अगर तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो छोटे सोचते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं या खुद को सीमित मानते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। लेकिन अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो बड़े सोचते हैं, जो चैलेंजेस को अवसर मानते हैं, जो हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी तुम्हें भी इंस्पायर करेगी। तुम्हारे आइडियाज एक्सपैंड होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारा माइंडसेट भी लगातार ग्रो करेगा। कहानी से समझो। सोचो 2 दोस्तों की बात, आरव और रितिका। आरव अपने दोस्तों के साथ रहता था जो हमेशा कहते, कुछ बड़ा नहीं होगा, ये कोशिश बेकार है।
वहीं रितिका ऐसे लोगों के साथ रहती थी जो कहते, अगर ये किया जा सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आरव धीरे धीरे खुद को भी सीमित महसूस करने लगा। सोचने लगा कि बड़े सपने उसके बस की बात नहीं। रितिका ने वही शुरू किया जो उसने देखा, नए आइडिया सोचना, कोशिश करना, लर्निंग एटीट्यूड अपनाना। कुछ सालों में फर्क साफ दिखा। रितिका अपने फील्ड में ग्रो कर रही थी, अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिल रही थीं, और आरव अभी भी वही सोच और लिमिटेशंस के साथ स्टक था। ये कहानी बस एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी थिंकिंग और ग्रोथ को कितना प्रभावित करते हैं। असली सीख लेसन 4 हमें सिखाता है, तुम्हारे सपने और एम्बिशंस तभी बड़े हो सकते हैं जब तुम उन्हें फ्यूल देने वाले लोगों के साथ रहो। पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, मोटिवेटेड और एम्बिशियस लोग तुम्हारे आइडियाज को वैलिडेट करते हैं, तुम्हारे डाउट्स को चैलेंज करते हैं और तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, एम्ब्रेस बिग थिंकर्स एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। और यही ब्रिज हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है। लेसन 5, बड़े लक्ष्य बनाओ, सेट बिग गोल्स। पिछले लेसन में हमने सीखा कि सही लोगों के साथ रहना कितनी जरूरी है, क्योंकि वही लोग तुम्हारी सोच को फ्यूल करते हैं, तुम्हें इंस्पायर करते हैं और तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। अब अगला स्टेप है बड़े लक्ष्य बनाना। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सेट योर गोल्स सो हाई दैट इवन फेलियर विल बी अबव सक्सेस ऑफ अदर्स। यानी तुम्हारे गोल्स इतने एम्बिशियस होने चाहिए कि अगर तुम उन्हें पूरी तरह अचीव भी नहीं कर पाते तो भी बाकी लोगों की तुलना में तुम्हारी ग्रोथ और सफलता बड़ी होगी। छोटे गोल्स तुम्हें कंफर्ट जोन में ही रखेंगे, तुम उनका पालन करोगे, पूरा करोगे, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट वहीं अटका रहेगा। बड़े गोल्स सिर्फ एम्बिशन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को फोर्स करते हैं कि वो नई स्ट्रैटेजीज सोचे, नए रास्ते ढूंढे और हर चैलेंज को सीखने का अवसर बनाए। कहानी से समझो। सोचो 2 स्टार्टअप फाउंडर्स, आदित्य और नेहा, दोनों ने डिजिटल बिजनेस शुरू किया। आदित्य ने सोचा पहले 25,000 यूजर्स हासिल कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। नेहा ने सोचा हमारा टारगेट 5 लाख यूजर्स है, पूरी भारत में प्रेजेंस चाहिए। कुछ महीने बाद फर्क साफ दिखा। आदित्य अपने छोटे टारगेट पर फोकस करके धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इनोवेशन और एक्सपेंशन के मौके खो देता गया। नेहा ने हर छोटी अपॉर्चुनिटी को बड़ा बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई, हर रिस्क को कैलकुलेटेड चैलेंज माना और धीरे धीरे उसका बिजनेस नेशन वाइड रिकॉग्नाइज्ड हो गया। यही फर्क है बड़े गोल्स और छोटे गोल्स में। बड़े गोल्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये तुम्हारे सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन लेने के तरीके को रीडिफाइन करते हैं। असली सीख लेसन 5 हमें याद दिलाता है, बड़े लक्ष्य तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। जो लोग सिर्फ छोटे टारगेट रखते हैं वे कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बिग थिंकिंग लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। और अब जब तुमने ये 5 लेसन समझ लिए, 1 खुद पर भरोसा करो, 2 बहाने छोड़ो, कदम बढ़ाओ, 3 पॉजिटिव सोचो और बोलो, 4 सही लोगों के साथ रहो, 5 बड़े गोल्स बनाओ, तो तुम्हारी सोच और जिंदगी की डायरेक्शन बदलने के लिए बस एक फाइनल स्टेप बचता है, अपनी इस सोच और इन एक्शंस को रोजमर्रा की आदत बनाना। क्योंकि थ्योरी अच्छी लग सकती है, पर सफलता सिर्फ वही पाता है जो इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है। तो लेसन 5 और सारे लेसन्स मिलकर ये कहते हैं, छोटा मत सोचो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, सही लोग चुनो और बड़े गोल सेट करो। इन सबको फॉलो करने से तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर रीडिफाइन कर सकते हो। अब जब हमने 5 पावरफुल लेसन्स देख लिए हैं, 1 खुद पर भरोसा करो, 2 बहाने छोड़ो, 3 पॉजिटिव सोचो और बोलो, 4 सही लोगों के साथ रहो, 5 बड़े गोल्स बनाओ। तो इसे एक्शन में बदलने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। 1 हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये माइंडसेट का पहला स्टेप है। 2 नेगेटिव थॉट्स को रोको और रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स से। जब भी मैं नहीं कर सकता आए, खुद से कहो, मैं कोशिश करूंगा। 3 अपनी गोल्स लिखो और विजुलाइज करो। लिखे हुए गोल्स और क्लियर विजन तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगे। 4 अपने सर्कल को अपग्रेड करो, ऐसे लोग चुनो जो बड़े सोचते हैं और तुम्हें इंस्पायर करते हैं। 5 एक्शन लो, स्मॉल स्टेप्स हर दिन उठाओ। याद रखो,
बिना एक्शन के बड़ी सोच सिर्फ सपना है। तो दोस्तों, अब साफ है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी का असली आकार तय करती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, छोटा सोचोगे तो छोटी जिंदगी पाओगे, बड़ा सोचोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। तो आज से डर और डाउट्स को छोड़ो, अपने सपनों से बात करो, हर दिन पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो, सही लोगों के साथ रहो और एम्बिशियस गोल सेट करो। याद रखो, ये सब हैबिट्स बन जाती हैं और हैबिट्स ही हमारी जिंदगी डिफाइन करती हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी अपनी सोच बड़ी कर सके। कमेंट में बताओ आज से तुम जिंदगी में कौन सी बिग थिंकिंग अडॉप्ट करने वाले हो। और हाँ, ऐसी और इंस्पायरिंग किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो, सोच छोटी रखोगे तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी, पर अगर सोच बड़ी रखी तो दुनिया तुम्हारे लिए छोटी लगने लगेगी।